हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। और सुनाइए आप लोग कैसे हैं। देखिए, अभी तक हमने 7th क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, उसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत अच्छी सी टर्मिनोलॉजीज को समझा कि जो वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन है या जो वेदर है वो एक तरीके से, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वेदर जो है हमेशा एक जैसा ही रहेगा। और किसी भी पर्टिकुलर अगर अपन प्लेस की बात करें तो वहां का जो क्लाइमेट होगा तो 25 से लेकर के 30 ईयर के अंदर जो उसका एवरेज निकल करके आएगा उसे काउंट किया जाएगा क्लाइमेट के अंदर। ठीक है, और अडेप्टेशन का मतलब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हुए आए हैं, जैसा कि आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा। हैबिटेट क्या होता है और अडेप्टेशन क्या होता है, जिन चीजों को हमने हमारी सर्वाइवल के लिए अडेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं छोटी छोटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में कई टर्म्स ऐसी हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे ह्यूमिडिटी की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, रेनफॉल की मैं बात कर सकता हूँ, और भी बहुत कुछ है आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ हम लोग देखेंगे क्या, इसके साथ साथ हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी के बारे में। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और मेरे साथ में आप लोगों की इस प्रिपरेशन में जो हेल्प कर रही है वो है टॉकिंग टेक्स्ट बुक की बहुत ही ऑसम और जबरदस्त टीम, जिनके साथ में आप अपनी स्टडी कर रहे हैं और साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा एक काम करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी नोटबुक उठाने के बाद में आपको अपना पेन ले लेना है। ठीक है, अगर आप कलरफुल नोट्स बनाना चाहें तो कलरफुल पेन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को बेल आइकन दबा देना है, जिससे होगा क्या, नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। और अभी तक जितने हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं उन चैप्टर से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई शंका हो, कोई दुविधा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं भी हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बता रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को गूगल प्ले पे जाना होगा और वहां पे से आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना होगा। ठीक है, अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से क्या फायदा होगा, जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए एज अ सैंपल पेपर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, एज अ डीपीपी आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार कर सकते हो। क्लियर, आप लोगों को बस इतना सा काम करना है, गूगल पे जाना है और टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब जो 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अब उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा वाला पाथ फॉलो करें, तो भाई t.me/ttb07 ये क्लास 7th के लिए बना हुआ कोड है या पाथ है। आप इजीली इसको फॉलो करिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आया है। ठीक है, और जबरदस्त तैयारी करने के लिए, शानदार तैयारी करने के लिए और भी फाड़ तैयारी करने के लिए क्या करना होगा, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग दिखना है। जैसे तो यहाँ पे 6th क्लास के लिए दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल की मैं बात कर सकता हूँ, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस की मैं बात कर सकता हूँ, इसके साथ ही क्विजेस की मैं बात कर सकता हूँ, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स की मैं बात कर सकता हूँ। तो आप क्या करिएगा, फटाफट से बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय नाउ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो होगा क्या, आप डायरेक्टली इस वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को नजर आएगी प्राइस डिटेल। ओके, अब इस प्राइस डिटेल में आप लोगों को अगर 30% डिस्काउंट प्राप्त करना है तो आप लोगों को छोटा सा काम करना है, वो ये कि आप लोगों को मेरा कोड यूज करना है, वो है VR लाइव। क्या है, VR लाइव। ठीक है, बस इतना सा कोड आप अप्लाई कर दीजिए तो 9000 का 30% डिस्काउंट होने के बाद में 2700 डिडक्ट हो जाएगा और जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। अब जिसे बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, बाय पैकेज पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली पेमेंट मोड पे चले जाएंगे, जहां पे आप अपनी सुविधा अनुसार अपना पेमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि नंबर आप लोगों को यहाँ पे बहुत क्लियर और स्पष्ट नजर आ रहे होंगे, जो कि है 9549041111। फटाफट से एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, चले आगे।
चले आगे फटाफट से, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। मेरे साथ में आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं जैसा कि आप लोगों को पता है। फटाफट से हमारा कार्डिनल प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई प्रॉमिस। फटाफट इसको करिए। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। हो गया। आज छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में समझेंगे, उन्हें आप लोगों को लिखना भी है ना। आज एनसीईआरटी के बारे में समझने वाले हैं हम लोग। एनसीईआरटी के साथ साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में भी समझेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे पहले नंबर पे नजर आ रहा है डेजर्ट अडेप्टेशन, ठीक है। पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी देर इस इमेज को निहारिए, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को क्लियर करता हूं कि होता क्या होगा। क्लियर है। अब एक बार बताओ, मैं आप लोगों से पूछूं या आप लोग खुद जानते होंगे, जो इमेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है भाई डेजर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, डेजर्ट से रिलेटेड है। तो हम हमारे दिमाग में इतना तो इमेजिन कर सकते हैं ना कि यार डेजर्ट का जो एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा। सोच करके देखो, हर जगह सोइल ही सोइल, ठीक है, सैंड ही सैंड, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि रेतीली जगह है पूरी की पूरी, ठीक है, पानी बहुत कम होगा, पानी बहुत कम होगा। इसके अलावा हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे होंगे, लेकिन कैसे होंगे, छाया नहीं मिलती उनसे, ठीक है। कटीले पेड़ पौधे होते हैं, कैसे होते हैं, कटीले पेड़ पौधे होते हैं, और कटीले पेड़ पौधे हमारे किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल। और ऐसे एनवायरनमेंट में कौन रह सकता है इजीली, शिप ऑफ डेजर्ट इज नोन एज कैमल। जो ऊंट होता है ना, ऊंट को और क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो फटाफट से वही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई, देखते हैं। डेजर्ट अडेप्टेशन या जेरिक अडेप्टेशन एक ही बात है। डेजर्ट इज अ वाटर डिप्लेट एरिया, सो बेसिकली प्लांट्स एंड एनिमल आर अडेप्टेड फॉर लिटिल लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हम बात करें एनिमल्स के बारे में, तो केमल के बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से भी समझ लिया है। फटाफट से हम एक बार देख लेते हैं। केमल आर डेजर्ट एनिमल which are well adjusted in dry and hot climate. They store water in the all the cell of their body. Their urine is very concentrated. Next हम बात करें जो nostrils होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं वहां पे। नेक्स्ट हम बात करें जो इसकी हम्प है, यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये यहाँ पे क्या करता है, एनर्जी मतलब फैट वगैरह स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करें इसके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही स्पॉन्जी होते हैं, पैडेड होते हैं, ठीक है, जो इसको चलने में हेल्प करते हैं, जिसको रेगिस्तान में जो डेजर्ट रीजन होता है उसमें चलने में इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। एज इट इज फटाफट से आप उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से पूरा का पूरा नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है ना। छोटी छोटी जो टर्म्स हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, हम के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स के बारे में लिखा हुआ है, इसके पैर वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, वेब्ड 20 फीट होते हैं, ठीक है। एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए। ये वाला डायग्राम हमने पहले भी देखा था, है ना। उतार लो बेटा फटाफट से। हो गया क्लियर। चलिए फटाफट से उतार लीजिए, फिर इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स के बारे में अपन बात करना चाहते हैं, जो जेरिक जीरोफाइटिक प्लांट्स होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो शब्द वगैरह होती हैं, हालांकि शब्द की हर कैटेगरी यहाँ पे नहीं होगी, लेकिन शब्द के अंदर होता क्या है, शब्द के अंदर जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है, मॉडिफाइड हो जाती है, स्पाइन के अंदर, थ्रोन के अंदर, कहने का मतलब कांटों के अंदर तब्दील हो जाती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो उनकी रूट्स होती हैं वो बहुत गहराई तक चली जाएंगी। अरे भाई रेगिस्तान में वैसे ही पानी नहीं है, अब पानी नहीं है, अगर रूट्स वगैरह छोटी हो जाएंगी तो सिंपल सी बात है यार कि जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो सिंपल अपन आगे बढ़ते हैं। इन प्लांट्स डेजर्ट प्लांट्स आर नोन एज जीरोफाइटिक प्लांट्स, दे लॉस वेरी लिटिल, दे लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। जो ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस होती है वो तो बिल्कुल ना के बराबर होगी, ठीक है। द लीव्स इन डेजर्ट प्लांट्स आर ईदर एब्सेंट, वेरी स्मॉल, और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, कांटों की फॉर्म में होगा। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, वाटर का लॉस ज्यादा होगा, तो कैसे रह पाएगा, कैसे सर्वाइव कर पाएगा। नेक्स्ट हम बात करें स्टेम इज मॉडिफाइड। यहाँ पे लीफ के बारे में तो हमने समझ ही लिया, अब स्टेम भी मॉडिफाइड है। स्टेम इज मॉडिफाइड आर रिटेनिंग ऑफ वाटर एंड फॉर फोटोसिंथेसिस। रूट्स आर डीपर, जैसा कि मैंने हम लोगों को बताया था, डीप में चली जाएंगी, गहराई के अंदर चली जाएंगी। रूट्स आर डीपर टू एब्जॉर्ब वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो इसकी रूट्स होती हैं, जीरोफाइटिक, या हम एक तरीके से डेजर्ट रीजन के प्लांट्स की बात करें तो यहाँ की जो रूट्स होती हैं वो डीप में चली जाएंगी। इसके अलावा जो लीफ वगैरह होती हैं वो स्पाइन की फॉर्म में होती हैं। स्टेम भी कैसी होंगी, वो मॉडिफाइड होती हैं, सॉरी मॉडिफाइड होती हैं। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए फटाफट से, ठीक है। हो गया, चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पोलर रीजन अडेप्टेशन की अपन बात करते हैं, ठीक है। पोलर रीजन अडेप्टेशन, देखो आज जो हम अडेप्टेशन या रीजन्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना, तो पता है बहुत ही ज्यादा मतलब रेयर अडेप्टेशन होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसे रेयर रीजन्स हैं। क्या हम रेगिस्तान में रह सकते हैं क्या इजीली? सोच करके देखो, नहीं रह सकते यार, बिल्कुल नहीं रह सकते, हमें पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी गर्मी के टाइम पे तो हम वैसे बहुत सारा पानी पीते हैं, अगर वहां पे पानी नहीं मिलेगा तो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे हम भला, है ना। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वो है पोलरिज्म। पोलरिज्म के मतलब ये है कि जहां पे स्नो वगैरह हमें नजर आए, बर्फबारी हमें दिखाई दे, ठीक है। हमेशा जो है बर्फ वगैरह जो होती है वहां पे नजर आती है, ठीक है। अब एक बार बताओ, क्या हम ऐसे रीजन में भी रह सकते हैं क्या? कितनी बार आप पहन के रखोगे? एक बार बताओ, आप जैसे पानी पीने लगे, पानी बर्फ बन जाएगा, कैसे, क्या बार बार गर्म करोगे उसको? ऐसा तो हम, तो ये बहुत ही मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं रेयर रीजंस होते हैं, ठीक है। तो पोलर रीजन के बारे में अपन बात करते हैं। पोलर रीजन अडेप्टेशन की अगर अपन बात करें, पोलर रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी एंड स्नोवी विंटर्स। कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा सर्दी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, मतलब भीषण हम एक तरीके से कह सकते हैं खतरनाक वाली सर्दी हमें देखने को मिलती है। पोलर रीजन की अपन बात करते हैं, द पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड टेम्परेचर एज लो -37। कहने का मतलब यह है कि -37 डिग्री तक हो जाता है यहाँ का टेम्परेचर। 4-6 मंथ द सन डज नॉट राइज, यहाँ पे 6-6 महीने तक तो आपको दिखाई भी नहीं देगा। 4-6 मंथ द सन डज नॉट सेट, और 10 महीने तक सेट होगा ही नहीं, ठीक है। 6 महीने तक तो उगता नहीं है, 6 महीने तक जाता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड इन पोलर रीजन, जैसे कि अपन बात करते हैं पोलर बियर की अपन बात कर सकते हैं, पेंगुइन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, और साइबेरियन की अपन बात कर सकते हैं, वेल्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स में अपन बात करते हैं, ठीक है। एनिमल्स में यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा जैसे कि वेल्स वगैरह हैं, ठीक है ना, पेंगुइन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोलर बियर तो अभी हम देखेंगे सही, ठीक है ना। फटाफट से एज इट इज इस पोलर रीजन को उतार लीजिए। क्लियर? क्लियर है? चलें आगे।
चले बेटा, चलिए नेक्स्ट। अब पोलर बियर की अपन बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि जो पोलर बियर है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पहला तो इनकी जो बॉडी होती है ना, इसकी बॉडी के बिलो द बॉडी मतलब या बिलो द स्किन जो होती है, वहां पे फैट बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है। ठीक है, अब ये फैट जो होता है इसकी बॉडी पे रह करके एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो फैट है इसको हीट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका कलर, जो व्हाइट कलर है, जो इसको एक तरीके से जो शिकारी वगैरह होते हैं इनसे बचाने में हेल्प करता है ना। इसकी नोज की हम बात करें, बहुत ही जबरदस्त इसकी जो स्मेलिंग पावर होती है, मतलब फटाफट से स्मेल कर सकता है कि हाँ कोई ना कोई यहाँ पे आसपास का अपना खाने का इंतजाम हो जाएगा। दे हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजीली विजिबल। इनके पास में क्या होता है, व्हाइट फर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, विजिबल नहीं होते हैं आसानी से। दे हैव 2 लेयर ऑफ फर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जो उसको क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। देयर पास आर वाइड, इनके जो पैर वगैरह होते हैं वाइड होते हैं। लार्ज विच हेल्प देम वॉक ऑन स्नो एंड स्विम इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करें, दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस, मतलब इनके पास में क्या है, स्ट्रॉन्ग सेंस पावर होती है, जिसकी वजह से ये इजीली स्मेल कर लेते हैं और अपने शिकार को इजीली पकड़ लेते हैं। ठीक है, एज इट इज फटाफट से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, एक मिनट है आप लोगों के पास में, फटाफट से उतार दो बेटा। हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब फटाफट से। नेक्स्ट अब हम फटाफट से इसका जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में समझते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में, वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। क्या जो वेदर है, जो मौसम है, जो वहाँ की जो क्लाइमेट है, क्या वो कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट नहीं कर रहा है क्या? एक बार बताओ, हमने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, एकदम से बारिश आ गई, ठीक है, या फिर हम बहुत अच्छे तैयार होकर के गए, बाहर जो है मौसम बिगड़ गया, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार पूरा का पूरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया इस मौसम की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है हमारे जीवन के ऊपर। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वेदर एंड क्लाइमेट हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन आवर डेली लाइफ। नेक्स्ट हम बात करें वेदर एंड क्लाइमेट डिटरमाइन, तो दे द टाइप ऑफ क्लॉथ वी वियर, mode of transport we use, next types of food we grow and eat। next हम बात करें फटाफट से, all the living organisms are adapted to survive in the climate condition of their natural हैबिटेट। और उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो उनका प्राकृतिक जहां पे वो इजीली सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको ये सारी की सारी चीजें उनका हैबिटेट उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए। गर्मी हो गई तो हमने क्या किया, हम लोगों ने कॉटन्स वगैरह के जो कपड़े होते हैं उन्हें पहनना स्टार्ट कर दिया। सर्दी हुई तो हमने स्वेटर वगैरह निकाल लिए, ठीक है ना। अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग जो है, अगर मान लीजिए सर्दी हो रही है तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट होकर के जाएंगे, ठीक है ना। और टाइप्स ऑफ फूड की अगर अपन बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो सर्दी में खान पीन होता है कुछ और होता है, गर्मी के दिनों में हमारा खान पीन लिक्विड फॉर्म में ज्यादा हो जाता है ना। वही चीज यहां पे लिखी हुई, क्लियर है। चले आगे, फटाफट से उतार लो बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रियोलॉजी।
मेटियोरोलॉजी, बताइए बताइए क्या होगा। मैंने आप लोगों को पहले जब हमने क्लास ली थी तो वहां पे हमने एक डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा था जो क्या करता है, जो मौसम से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड जानकारियों को क्या करता है, इकट्ठा करता रहता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है, मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स डेटा ऑन टेम्परेचर, humidity, winds and the makes the weather prediction, और वेदर के ऊपर प्रिडिक्शन देता है कि आज का जो मौसम है वो कैसा रहेगा, क्या बारिश होगी या बादल छाए रहेंगे या आज मौसम साफ रहेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये पूरा का पूरा इस चीज की पूरी नॉलेज रखता है, इस टाइप के इंफॉर्मेशन को अपने पास में कलेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट हम बात करें, मेटियोरोलॉजी इज द इंटरडिसिप्लिनरी साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। भाई एक बार बताओ, जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी करेगा तभी तो वेदर की एक सही प्रिडिक्शन दे पाएगा, ठीक है। अ मेट्रियोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट वेदर, और जो वेदर की स्टडी करेगा उसे क्या कहा जाएगा, मेटियोरोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, वेदर एक्सपर्ट यूज computer technology and data from earth station and satellite to predict the weather, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो हमारे जो अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं ताकि एक सही प्रिडिक्शन वेदर के लिए दिया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, कोई विश्वास ही नहीं करेगा। लेकिन आज के टाइम पे हम जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो वेदर के लिए प्रिडिक्शन दी जाती है बिल्कुल एग्जैक्ट होती है। एग्जैक्ट तो नहीं, मतलब हाँ इस तरीके से कह सकते हैं कि हाँ 3 दिन तक मौसम ऐसा खराब रहेगा। अभी आप लोगों को पता हो तो वो मुंबई साइड में जो है कुछ मौसम एकदम खराब हुआ, तो राजस्थान में भी उसकी झलक देखने को मिली। यहाँ पे इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ नहीं, लेकिन वहां पे कहा गया था कि कुछ भारी तबाही हो सकती है, और हुई भी सही। तो ये जो प्रिडिक्शंस होते हैं, ठीक है, तो एक हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इनके ऊपर स्टडी की जाती है, डाटा बनाया जाता है, उनके ऊपर फिर कंक्लूजन लिया जाता है कि एक्चुअल में होगा तो क्या होगा। फिर वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से, या फिर हम एक तरीके से कह सकते हैं जो चैनल वगैरह चल रहे हैं न्यूज, उसके थ्रू हमारे पास तक पहुंचती एज इट इज। फटाफट से उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? हो गया ना बेटा? चलो 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 फटाफट से उतार लो यार, फटाफट से, ठीक है। एनसीईआरटी के ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं हमारे पास में आज, बस थोड़े बहुत ही हैं, उनको अपन फटाफट देखेंगे, ठीक है ना। हो गया पक्का? चलें, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फटाफट से। अब अडेप्टेशन के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन क्या होगा? अडेप्टेशन इज 2 टाइप्स। पहले नंबर में हम बात करते हैं बिहेवियर, और दूसरा हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल, ठीक है। बिहेवियर और स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं। तो बिहेवियर जो अडेप्टेशन होगा, मूविंग ऑफ एनिमल्स इन अ लार्ज ग्रुप इज कॉल्ड बिहेवियरल adaptation. It helps to protect the group members from प्रीडेटर्स। एग्जाम्पल्स की अपन बात करें, जो बर्ड्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होते हैं, ठीक है। माइग्रेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है मूवमेंट, ठीक है। क्या होता है? मूवमेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन के बारे में, द चेंजेस इन बॉडी। अब क्या हुआ कि वहां पे हो सकता है, इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे हो सकता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो अनफेवरेबल हो, या नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं ब्रीडिंग वाला केस, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि इस पार्ट में जो भी एनिमल, जो बर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल के बारे में, अब हो सकता है कि यहाँ पे भी यही केस हो रहा हो, क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ अलग हो रही हो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या करा, अपनी बॉडीज में कुछ ना कुछ चेंजेस कर लिए। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द चेंज इन द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल adaptation. It helps to protect it
अगेंस्ट द कोल्ड वेदर। नेक्स्ट हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, द बिल ऑन अ बर्ड। नेक्स्ट हम बात करें द फर ऑन अ पोलर बियर। ठीक है, फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। हो गया, चले आगे। उतारो बेटा फटाफट से इसको उतार लो। ठीक है, ये हमने क्लास में जो पिछली क्लासेस थी हमारी, वहां पे हमने डिस्कस नहीं किया था, है ना शायद। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी की अपन बात कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता। आप लोगों ने सुना भी होगा कि यार मौसम में आर्द्रता ज्यादा है कम है। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी मतलब उमस, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कि चिपचिपापन। ठीक है ना, चिपचिपापन होता है। ठीक है, वही बात है यहाँ पे। ह्यूमिडिटी रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, मतलब जो वाटर वेपर्स है वो एयर में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज ह्यूमिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट ह्यूमिडिटी इंडिकेट्स द लाइक्लीहुड ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड हाइग्रोमीटर। जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा, क्या कहा जाएगा इसको? हाइग्रोमीटर कहा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ह्यूमिडिटी आल्सो मेजर्ड यूजिंग रिमोटली प्लेस्ड सैटेलाइट्स। ठीक है, सैटेलाइट्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं। फटाफट से एज इट इज ह्यूमिडिटी के बारे में उतार लीजिए फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास में ये, सेकंड पॉइंट है हमारे पास में ये, थर्ड पॉइंट है हमारे पास में ये, और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में ये। हो गया, उतार लो बेटा फटाफट से, उतारो यार, जल्दी करो फटाफट 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 फटाफट। ठीक है, हो गया ना, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर। देखो, जो भी चेंजेस हो रहे हैं तो वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सन की वजह से हो रहे हैं, इतना तो हमें पता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे हम देखने वाले हैं। सन इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट वेरी हाई टेम्परेचर। आप एक बार बताओ, क्या हम थोड़ी सी देर के लिए भी धूप में रह सकते हैं क्या? नहीं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा तेज, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत हीट होती है उसके अंदर। ठीक है ना, सन इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, और अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, अब भी गर्मी के टाइम पे तो इतना जबरदस्त टेम्परेचर हो रहा है कि पूछिए मत। ठीक है ना, नेक्स्ट हम बात करें, ऑल्दो द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ इज क्वाइट लार्ज, स्टिल द हीट एंड लाइट एनर्जी emitted by the sun is so huge that it is source of all heat and light। तो कहने का मतलब हम एक तरीके से ये कह सकते हैं, जो अल्टीमेट सोर्स है लाइट का, एनर्जी का, तो वो है क्या? वो है हमारे पास में सन। नेक्स्ट हम बात करें, सन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय द
अर्थ सरफेस, ओशियन एंड द एटमोस्फियर प्लेज इन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द वेदर एट द पर्टिकुलर प्लेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि किसी भी प्लेस का जो वेदर चेंज हो रहा है या क्लाइमेट को हमने बताया है, तो वहां पे जो सबसे इफेक्टिव या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सन, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगे वो हमें यहां पे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सिंपल सी बात। ओके, एज इट इज फटाफट से इसको उतार लीजिए, फटाफट से उतार लीजिए, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट, सन के बाद में हम लोगों ने देख लिया ना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाउड्स एंड विंड्स की अपन बात कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा। जैसे बारिश के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जो काले काले बादल हो जाते हैं, अगर हम लोग बोलते हैं अगर ये सारे के सारे बादल यहाँ पे गिर गए ना तो बहुत खतरनाक बारिश होगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हवा आती और हमारी पूरी उम्मीदों पे पानी फेर के चली जाती है, ठीक है। वो हवा में क्या होता है, हम लोग बोलते हैं या फिर आप लोगों ने सुना भी होगा, ऐसी बात नहीं है कि वो हवा आई और हवा ने क्या करा, पूरा का पूरा पानी उड़ा करके ले गई। अरे भाई कहीं ना कहीं तो गिरा होगा ना पानी, लेकिन हम क्या सोचते हैं यार कि यार अगर यहाँ पे गिरता तो मजा आ जाता, ठीक है। और अगर स्कूल टाइम, अच्छा देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पानी जो होता है ना वो स्कूल टाइम पे नहीं गिरेगा, और स्कूल में आप जैसे ही पहुंचोगे फिर उसके बाद में खतरनाक बारिश आएगी, ठीक है। और हम क्या समझते हैं यार अगर है ना है थोड़ी सी देर पहले अगर गिर जाता तो आज की तो छुट्टी हो जाती और मजा आ जाता, ठीक है। लेकिन मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। मैं सोचता था कि यार बस यहाँ पे गिर जाए कैसे भी करके, बस फिर देखना मजा आएगा, मतलब छुट्टी हो जाएगी आज तक। लेकिन होता क्या था, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता था और स्कूल में जैसे मैं प्रेयर करता था तो मुझे क्या वहां पे हमारे विंडो वगैरह होती थी तो वहां से मुझे नजर आती थी, फिर मेरे को क्या मन ही मन में, मतलब समझ गए ना, मन की जो भावनाएं होती थी अब जा करके हो रही है। अगर ये पहले हो जाती तो मजा आ जाता मुझे, ठीक है, छुट्टी हो जाती है, आज मस्त मजे आते हैं और पता घर पे आराम से मस्त मौज करता है, ठीक है। लेकिन ये बचपन की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम बात करते हैं क्लाउडनेस के बारे में। क्लाउडीनेस की अगर अपन बात करें, इज अ फुल ऑफ क्लाउडी स्काई हैविंग लिटिल और नो सनशाइन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जैसे बादल हो गए तो क्या बादल क्या करेंगे, जो सन होगा उसको छुपा लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इट इज अ क्लाउडी बट रेनलेस डे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें फिर उसके बाद में विंड्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, विंड्स इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच कम्स। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि नॉर्थन विंड्स की अपन बात कर सकते हैं। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए। क्लाउडीनेस क्या होगा और विंड्स वगैरह क्या होंगी। हवाएं वगैरह चलती है जो हॉरिजॉन्टली तो चलती हैं, ठीक है ना। फटाफट से एज इट इज आप इसको उतार लीजिए। देखो वेदर क्लाइमेट एडेप्टेशन वाला चैप्टर है, तो वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड अपन जो भी फैक्टर्स हैं उनके बारे में अपन लोग स्टडी करें। सन की अपन स्टडी करी, क्लाउडीनेस की अपन स्टडी करी, विंड्स वगैरह की अपन स्टडी करी, इसके अलावा हमने ह्यूमिडिटी को समझा, है ना। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लो। हो गया क्लियर, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट से पेंगुइन के बारे में हम लोगों ने जस्ट अभी इससे पहले देखा था, लेकिन इससे पहले हम लोगों ने पोलार बियर के बारे में समझा था, ठीक है। और पेंगुइन को भी हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो पोलर रीजन्स होते हैं वहां पे ये इजीली क्या होते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। पेंगुइन आर इक्वेटिक flightless birds living almost exclusively in a southern hemisphere, especially in Antarctica, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, पेंगुइन्स वगैरह हैं। फटाफट से उतार लो। बहुत ही सिंपल हमें जो है टर्म्स को समझना है, पेंगुइन्स क्या होते हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, है ना। हो गया।
चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में अपन बात करते हैं। सब ट्रॉपिकल जोन आर द रीजन ऑफ अर्थ बॉर्डरिंग ऑन द ट्रॉपिक्स जस्ट नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑफ जस्ट साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और नेक्स्ट हम बात करें इन सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में तो समर हो गया, हॉट हो गया, ठीक है ना, विंटर्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। रेनफॉल इज क्वाइट कॉमन, यहां पे क्या होगा, कॉमन मतलब बरसात होगी, क्या होगी, कॉमन बरसात होगी। फटाफट से एज इट इज जो है हम ट्रॉपिकल जोन्स वगैरह के बारे में समझेंगे। सब ट्रॉपिकल जोन्स क्या होगा, ठीक है। और ये वो सब ट्रॉपिकल जोन जो होगा कहां पे मिलेगा हमें, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, है ना। क्लाइमेट वगैरह हम लोगों ने देखा है ना, उसकी चीज के बारे में लिखा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद में हम एरिड वगैरह के बारे में भी समझेंगे। कभी भी पूछा जा सकता है, हो सकता है मे भी पॉसिबल कि ओलंपियाड्स में हमसे पूछा जाए, ठीक है ना, क्लियर। चलें आगे, उतार लिया होगा आप लोगों ने, है ना। फटाफट से नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एल्पाइन जोन के बारे में। और एल्पाइन जोन जो होगा वो कहां होगा, बताइए फटाफट से। अरे भाई सिंपल सी बात है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। आप लोगों को पता है ना, ठंडी जगह है। कैसी जगह है ये, ठंडी जगह है। देखने का मतलब ये है इट इज कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें बर्फबारी देखने को मिलेगी। और बर्फबारी कहाँ पे देखने को मिलती है हमें, जम्मू कश्मीर की हम बात कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर सकते हैं, उत्तराखंड की हम बात कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमेशा बर्फबारी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें एल्पाइन जोन के बारे में। इज अ टाइप ऑफ नेचुरल रीजन दैट डज नॉट कंटेन ट्री बिकॉज इट इज एट हाई एल्टीट्यूड विच इज टू कोल्ड एंड वाइंडी टू सपोर्ट ट्री ग्रोथ, ठीक है। ये हमारा एल्पाइन जोन हो गया। इससे पहले हम लोगों ने सब ट्रॉपिकल जोन के बारे में स्टडी करी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात देखते हैं फटाफट से, इसके बाद वो है हमारे पास में एरिड जोन, ठीक है। एरिड जोन कहां पे मिलेगा, एरिड जोन आपको देखने को मिलेगा राजस्थान, कहने का मतलब सूखा, ठीक है। गुजरात की अपन बात कर सकते हैं, पंजाब भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, हरियाणा भी इसका थोड़ा बहुत हिस्सा है, आंध्र प्रदेश भी, कर्नाटक, महाराष्ट्र की अपन बात कर सकते हो। यहाँ का जो टेम्परेचर होता है गर्मियों के दिनों में कितना तक पहुंच चुका होता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका होता है। कितना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका होता है। एरिड जोन की अगर अपन बात करें तो हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, टेम्परेचर तो हाई रहेगा और बरसात कम होगी, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई। एरिड जोन के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पोलार बर्ड्स। देखिए पोलार बर्ड्स की अपन ने पोलार एनिमल्स के बारे में अपन लोगों ने देखा है, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, साइबेरियन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आर्कटिक टर्न वगैरह हो गए, तो the polar birds are Siberian crane and Arctic tern. The seasonable movement of the complete population of animal from one area to another area is termed as migration. जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो मूवमेंट होता है बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह पे, बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाती हैं कि सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। द बर्ड्स इन पोलर रीजन कैन नॉट टॉलरेट एक्सट्रीम कोल्ड। ये जो बर्ड्स होते हैं ना, ये इतनी ज्यादा सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो होता क्या है, ये क्या होते हैं, माइग्रेट होते हैं। कहने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह इनका क्या होता है, मूवमेंट होता है। क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, क्लियर है। नेक्स्ट फटाफट से आ जाइए, फटाफट से हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में। नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। तो मैंने आप लोगों को बताया है ह्यूमिडिटी, विंड्स और टेम्परेचर की हम बात कर सकते हैं, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। द टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, विंड स्पीड है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं किसके, डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग डे। बताइए 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 बताइए, मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा।
तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो कब होगा बेटा, सिंपल सी बात, हम लोग भी जानते हैं डे टाइम पे होगा, है ना। और आफ्टरनून एंड मिनिमम टेम्परेचर अकर्स अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जब सुबह सवेरे के टाइम पे आप लोगों को पता होगा धूप ही नहीं निकलेगी, तो सवेरे के टाइम पे कैसा होगा, टेम्परेचर बहुत मिनिमम होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स की अपन बात करते हैं। द एवरेज वेदर टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम इज कोल्ड। लॉन्ग टाइम की बात कर रहा है तो वहां पे कहा जाएगा उसको क्लाइमेट। क्या कहा जाएगा, क्लाइमेट या क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, द प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड टेम्परेचर। बताइए 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 बताइए, बहुत कम होगा, बताइए। द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी, कैसा होगा वहां का, हॉट एंड ड्राई, गर्म और सूखा। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द टू रीजन्स ऑफ अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर। बताइए क्या होगा आंसर हमारा। एक तो है हमारे पास में पोलर रीजन, ठीक है ना, और एक होगा हमारे पास में ट्रॉपिकल रीजन। ओके, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेट द टाइप ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ फॉलोइंग एरियाज। बताइए कौन सा होगा, जम्मू कश्मीर, केरला, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट, इंडिया। फटाफट देखते ही हमारा आंसर बन रहा है यहाँ पे ए, ठीक है, हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट। तो हम जानते हैं कि बहुत जल्दी से जो चीज चेंज होती है उसे कहा जाता है वेदर। क्या कहा जाएगा, वेदर कहा जाएगा। फटाफट से देख लीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में, द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो। तो फटाफट से देखते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंटिन्यूअसली वार्म एंड रेन द ट्रॉपिकल रीजन सपोर्ट्स एन एनॉर्मस नंबर एंड वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की अपन बात करते हैं। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड्स लिविंग पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। तो हम जानते हैं कि एनिमल्स जो होंगे या किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में जो एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके से अडेप्शन किया हुआ है, अडेप्टेशन लिया हुआ है उस हैबिटेशन के अंदर, जहां सॉरी हैबिटेट के अंदर, जिसकी वजह से वो इजीली सर्वाइव कर रहे हैं। वही तो चीज यहां पे लिखी हुई है, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ कंडीशन इन विच दे लिव, ताकि वो आसानी से उसमें रह सके, ठीक है। और वहां की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो उनको हर चीज प्रोवाइड करती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट देमसेल्व्स। तो हम जानते हैं द एलिफेंट हैज अडेप्टेड the condition of rainforest in many remarkable ways. It has a trunk that it uses nose, because of this it has strong sense of smell. The trunk is also used by for picking up फूड। जैसा कि इनके पास में जो नोज होती है, जो इनकी सूंड होती है, वो क्या करती है, एक तो उनकी स्मेल की जो पावर होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, इसके अलावा उनको जो फूड वगैरह गेन हो रहा है वो इसकी वजह से हो जाता है इजीली। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर फूड वेरी वेल। तो अगर फूड के अंदर किसी तरह का कोई भी कंपटीशन होगा तो वो आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं और इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बताइए क्या होगा, कार्निवोर्स के बारे में लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा। कार्निवोर्स विद स्ट्राइप ऑन इट्स बॉडी मूव्स वेरी फास्ट व्हाइल कैचिंग इट्स प्रे। इट इज लाइकली फाउंड इन पोलर रीजन्स के हैं, डेजर्ट्स हैं, ओशियन हैं या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बताइए क्या होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्या होगा बेटा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 4th नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, विच फीचर्स अडेप्ट पोलर बियर टू लिव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। हम लोगों को पता है ना, उसकी जो स्किन होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत फैट वगैरह होता है, व्हाइट फर वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। व्हाइट फर, फैट बिलो द स्किन और किन सेंस। बिल्कुल सही है, पहले नंबर का ही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब अ ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल रीजन, बताइए। हॉट एंड ह्यूमिड, कोल्ड एंड ह्यूमिड, मॉडरेट टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, हॉट एंड ड्राई, बताइए फटाफट से क्या होगा। हॉट एंड ह्यूमिड होगा। कैसा होगा? हॉट एंड ह्यूमिड होगा। फटाफट से आंसर देख लीजिए फटाफट से, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये यहां पे गलत दिया हुआ है ना बेटा। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आज यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है बेटा। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, जो मुझे लगा कि नहीं यार स्टूडेंट्स को इनको समझना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में समझा कि हरियाणा का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का, अरुणाचल प्रदेश का और उत्तराखंड का जो टेम्परेचर होगा, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होगी, वो किस पार्ट्स के अंदर अपन इसको इन्वॉल्व करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेल आइकन प्रेस कर देना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, थैंक यू, बाय।